हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर का ये लेक्चर 3 होगा। इससे पहले भी 2 लेक्चर हम लोग कैलेंडर के पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने रेफरेंस कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। और लेक्चर 2 के अंदर हमें जब कोई पर्टिकुलर डेट ना दे करके डायरेक्ट किसी डेट को डे ऑफ द वीक पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। और लेक्चर 3 के अंदर आज हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेक्चर 1 भी आपको जरूर देखना चाहिए। पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देखो, उसके बाद लेक्चर 3 पे आपको आना है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी जानकारी इत्यादि के लिए और फ्री कंटेंट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ना है। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडुटैप की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, एक सीसेट का कोर्स और एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है। जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा एचपीएस 2022 का, इसमें हम आपको जीएस, सीसेट और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर की कंप्लीट कवरेज देते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 16 दिसंबर से। तो इससे आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बहुत तेज गति से और एक निश्चित और एक सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है हिमाचल 30। सीसेट अगर आप लोगों के लिए एक बाधा है तो सीसेट का इंडिविजुअल कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के हर एक सेक्शन को बहुत उम्दा तरीके से हमने कवर किया है ताकि सीसेट आपके लिए बाधा ना बने। और यहाँ भी आपको 30% का ऑफ मिल जाता है अगर आप कोड यूज करते हैं हिमाचल 30। अपनी तैयारी को जांचने के लिए व्हाट आर योर वीकेस्ट एरिया और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है, इन सब के लिए एक टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज एक बहुत ही मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए शुरू की है, जो सिर्फ 2999 में है। यहाँ आपको 18 टेस्ट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन ईच टेस्ट कैरी करता है। और इस पे भी आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं हिमाचल 30। तो ये सभी कोड्स आपके 26 दिसंबर तक वैलिड है। और खरीदने का तरीका या इनसे जुड़ने का तरीका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के डायरेक्ट आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। कुछ फ्री इनिशिएटिव हमारी तरफ से सीसेट के लिए जो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लाए गए हैं, ये आपको हमारे चैनल एड्यूटैप हिमाचल पर मिलते हैं। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, एक सप्ताह के अंदर 4 दिन दोपहर 12 बजे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेज मिलती हैं। और ये क्लासेज आपको अपने रिवीजन या अपने कोई जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का एक सुदृढ़ तरीका हो सकता है। या बहुत सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। तो इस फ्री इनिशिएटिव से भी आपको जरूर जुड़ना है। आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको जरूर देखना है, उसके बाद लेक्चर 3 पे आना है। और वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें होंगी जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 से रिलेट करेगी, तो फिर वो चीज़ें समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले उन लेक्चर को जरूर देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 1990। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि कोई कैलेंडर कब रिपीट होता है या किसी कैलेंडर के अंदर कोई भी डे या कुछ पूछ लिया जाता है। नॉर्मली हमें ये सब चीज़ें तो ध्यान रहती है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। आप तड़ाक से बोलेंगे जी 12 महीने होते हैं। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जनवरी 2016 में कितने संडे थे, तो आप हक पका जाएंगे। एक बार के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सोल्व करें। ये क्लास आप ही के लिए है, तो आप बताएंगे कि कैसे सोल्व करना है चीज़ों को, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 1990। देखो यहाँ पे पहले मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, विद इन 1-2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सेम सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है? सेम सेंचुरी की, ठीक है। तो अब आप ये देखो, सेम जब कोई नॉर्मल ईयर जो होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर ये 2 ईयर के बाद रिपीट होता है, एक 11 साल बाद और एक 6 साल बाद, ठीक है। 6 साल बाद वही नॉर्मल ईयर रिपीट होते हैं जो इमीजिएट आफ्टर लीप ईयर हो। इमीजिएट आफ्टर अगर लीप ईयर है तो वो रिपीट होंगे, अन्यथा वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अन्यथा वो 11 साल बाद रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक उठा लिया 2016, एक ले लिया हमने 2017, एक ले लिया हमने 2018। तो ये किन किन सालों के बाद रिपीट होंगे? तो एक जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर हमेशा 28 ईयर के बाद रिपीट होता है।
ठीक है। और नॉर्मल ईयर 11 और 6 साल के बाद। तीनों को बड़े ध्यान से समझिए। 2016 एक लीप ईयर है, तो 2016 28 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 2044 के अंदर। अब जो 2017 है ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, देखो 2016 लीप ईयर है उसके तुरंत बाद आया, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2023 के अंदर। और जो 2018 है ये नॉर्मल ईयर है, 2017 भी नॉर्मल ईयर था, बट वो लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा था। लेकिन 2018 जो है वो लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं आ रहा, इसलिए ये 11 साल बाद रिपीट होगा, तो ये 2029 के अंदर रिपीट होगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। नॉर्मल ईयर रिपीट होता है 11 या 6 साल के बाद, लीप ईयर रिपीट होता है 28 ईयर के बाद। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 1990। 1990 इज अ नॉर्मल ईयर, तो आफ्टर 11 ईयर यानी कि 2001 के अंदर ये रिपीट होगा। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अब आप कहोगे सर इस ट्रिक के अलावा अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता तो कैसे करता। देखो मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको एक चीज बताई थी कि अगर 1 जनवरी 1990 को कोई दिन है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। अगर सेम डे आ गया, जो डे यहां पे है वही डे यहां पे आ गया, तो मतलब रिपीट हो रहा है कैलेंडर फिर तो। ठीक है। अब मैंने वहां पे आपको बताया कि जब मंथ और डेट सेम हो तो आपको ईयर्स का गैप लेना है, कितना है 11। फिर ये देखना है कि उसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 1992, 1996 और 2000, ये 3 लीप ईयर है। तो अब यहाँ से ओड डेज देखो, ओड डेज आया कितना, 0। अगर 0 ओड डेज आया तो दैट मीन्स क्या है, 1 जनवरी 1990 को जो दिन था 1 जनवरी 2001 को भी वही दिन होगा। समझ रहे हो ना। तो दैट मीन्स ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है। ये बेसिक तरीका है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, दोनों आपके पास है, जिस भी व्यवस्था के अनुसार आपको ठीक लगे वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 2019। कौन से ईयर का कैलेंडर 2019 के बराबर होगा। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर या तो 11 साल बाद रिपीट होता है या 6 साल बाद, लेकिन 6 साल बाद वही रिपीट होता है जो लीप ईयर के तुरंत बाद हो, बट ये लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है, तो दैट मीन्स ये 11 साल बाद रिपीट होगा। तो जो आंसर होगा वो 2030 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए, विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 2017। मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल ईयर या तो 11 साल बाद रिपीट होता है या 6 साल बाद, पर 2017 जो है ये लीप ईयर के जस्ट बाद का ईयर है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, तो दैट मीन्स ये 2023 में रिपीट होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं, ये तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर थी। जब भी हमसे पूछे कि फलाने महीने में कितने संडे थे या फलाने ईयर में कितने संडे थे, इस टाइप से चीजें जब आएंगी तो उन क्वेश्चंस के लिए 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है जो समझना जरूरी है। पहले तो ध्यान रखिए, एक नॉर्मल ईयर के अंदर आपके 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर के अंदर आपके 366 दिन होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। तो जो 365 दिन होते हैं उसमें 364 दिन जो है वो कंप्लीट 52 वीक में होते हैं और एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, यानी 52 कंप्लीट वीक होते हैं और एक डे आपका एक्स्ट्रा होता है, जिसको यानी 53rd वीक जो स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट डे। ठीक है, तो इसीलिए एक नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। ठीक है, क्योंकि 52 तो पूरे वीक हो गए, फिर जो नेक्स्ट डे होगा वो क्या होगा। अरे मैं कहूं कि आज संडे है तो 8वें दिन कौन सा दिन होगा। 7 दिन में तो एक वीक हो गया, संडे है तो फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, खत्म हो गया। फिर जो 8वां दिन होगा फिर वो कौन सा आ जाएगा, वो संडे आ जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होते हैं। तो यानी कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर एक जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, 1 जनवरी को जो डे होता है वो तो आता है 53 टाइम्स, बाकी सारे आते हैं 52 टाइम्स, रिमेनिंग सारे डे होंगे 52 टाइम्स। क्लियर है। लेकिन एक लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं, तो 364 में तो बन गया पूरे कंप्लीट 52 वीक, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो डे होते हैं ये तो आते हैं 53 टाइम्स, बाकी सारी डे जो आते हैं वो 52 टाइम्स आते हैं। भाई ये बात आपको समझनी है यहाँ से। क्लियर है। तो ये तो था ईयर का मामला। अब मंथ की बात करते हैं। अब मंथ में कोई भी दिन या तो 4 बार आता है या 5 बार आता है, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। ठीक है, या तो 4 बार आएगा या 5 बार आएगा। तो जिस महीने में 28 दिन होते हैं वहां कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो 5 बार आएगा।
ठीक है, 0 टाइम्स होगा। जैसे फरवरी 28 की है, तो 28 जिस भी फरवरी में होंगे तो वहां पे कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कोई भी हो, सभी 4 4 बार आएंगे। लेकिन अगर वही फरवरी 29 डेज की है, तो एक फरवरी, अगर फरवरी 29 डेज की है फरवरी, तो जो फर्स्ट फरवरी को दिन होगा वो तो आएगा 5 टाइम्स, बाकी सारे आएंगे 4 टाइम्स। ठीक है। अगर कोई 30 दिन का महीना है, जैसे अप्रैल है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं भाई, तो जो फर्स्ट और सेकंड अप्रैल को डे होते हैं वो तो आएंगे 5 टाइम, बाकी सारे क्या आएंगे, 4 टाइम्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि 28 + 2। अब मई की बात करूं, जिस महीने में 31 दिन होते हैं, अब मई में 31 दिन होते हैं भाई, तो मई फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जो डे होगा वो तो आएगा 5 टाइम्स, बाकी सारे आएंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये ईयर और मंथ का खेल आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अपना कैलेंडर खोलो यार, चेक कर लो, कैलेंडर में, मोबाइल में कैलेंडर होगा, चेक कर लो, कोई इश्यू ही नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो आगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी सैटरडे वाज देयर इन द ईयर 2012। 2012 के अंदर हमें बताना है कि कितने सैटरडे थे। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा 2012 के अंदर कितने सैटरडे थे? तो ये पता चलेगा हमें, पहले तो देखो 2012 एक क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, क्या है, एक लीप ईयर है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, बट हमें उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 जनवरी, 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे है, तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा कि उसके अंदर कितने संडे होंगे, कितने मंडे होंगे, कितने ट्यूसडे होंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर लीप ईयर है तो 2 ही रिपीट होंगे, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, सेम सेम होंगे भाई। ठीक है, 1 जनवरी और 2 जनवरी, क्योंकि लीप ईयर है ना 2012, तो 2 दिन रिपीट होंगे 53 टाइम्स, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी। ठीक है, ये रिपीट होंगे अगर फुल ऑन देखेंगे तो। ठीक है ना? अदरवाइज बाकी कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बट अब हम यहां से देखेंगे कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, पहले ये देखो। अब यहां से मंथ और डेट का जो आपको है ओड, जो ओड डेज है वो देखना है। तो 1 जनवरी है तो इनमें ओड डेज कितने होंगे, 1 ही होंगे। ये कैसे निकालते हैं ओड डेज, या ये कैसे निकालेंगे 1 जनवरी 2012 को क्या दिन होगा, इसके लिए आपको पहले लेक्चर 2 देखना है भाई, उसके बाद यहाँ होगे। अब मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा, पूरा हमने ये पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में यही पढ़ाया था कि 1 जनवरी 2012 क्या दिन है, ये कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट यूज करूंगा जल्दी जल्दी। अब 2012 में से पहले 1 माइनस कर लो, कितना बच गया, 2011। अब इसको ब्रेक करो, 2000 प्लस कितने एक्स्ट्रा ईयर, 11, प्लस इनमें ये देखो लीप ईयर कितने हैं। अब यहाँ पे जो लीप ईयर है वो सिर्फ 2 लीप ईयर है। ठीक है, 2 लीप ईयर कैसे हैं भाई? ठीक है, 2012 एक लीप ईयर नहीं है, तो 2004 एक लीप ईयर होगा और 2008 एक लीप ईयर हो गया। तो ये कितना हो गया, 11 और 2 13। क्लियर है, 2004 और 2008। बात समझ में आई? और 2000 का जो सेंचुरी कोड होता है वो तो 0 होता है। ठीक है, 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 0 होता है। तो ये बच गया 11 + 2 13, और 13 प्लस एक और डेज यहाँ भी था, तो कितना हो गया, 14। 14 को अगर 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो दैट मीन्स उस दिन क्या था, संडे। तो 1 जनवरी 2012 को था संडे, और अगर संडे था तो दैट मीन्स फिर सैटरडे कितनी बार आया होगा, सैटरडे तो 52 टाइम्स आया होगा, क्योंकि संडे और मंडे जो होगा वो रिपीट हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर 1 जनवरी 2012 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट डे को ही देख लिया हमने कितना है, संडे है, तो दैट मीन संडे आएगा 53 टाइम्स, और बाकी दिन ये जो सैटरडे है ये आएंगे कितने, 2 टाइम्स, 52 टाइम्स। तो आपका जो सैटरडे है वो कितने टाइम्स आएगा, 52 टाइम्स आएगा, क्योंकि जो स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो सैटरडे तो पीछे रह गया। तो मतलब संडे 53 टाइम्स है और सैटरडे आपका 52 टाइम्स है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी संडे वाज देयर इन मार्च 2015। आपको बताना है कि मार्च 2015 में कितने संडे थे। अब देखो मार्च की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो मार्च के अंदर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मार्च को जो दिन होते हैं ये 5 टाइम्स आते हैं, बाकी सारे दिन जो हैं आपके, जो रिमेनिंग डेज होंगे वो कितने टाइम आएंगे भाई, वो आएंगे 4 टाइम्स। क्लियर है? अब यहां पे अगर हमें ये पता चल गया कि 1 मार्च 2015 को
कौन सा दिन था, तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि संडे कितने टाइम्स आए थे। तो पहले मार्च ये ओड डेज देखो, तो जनवरी में कितने ओड डेज होते हैं 3, फरवरी में कितने होते हैं 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च में कितने होंगे 1, तो यहाँ से डेट और मंथ का जो ओड डेज बन गया ये बन गया 4। अब इसमें से -1 करो 2014, अब इसको लिखेंगे 2000 प्लस 14, और प्लस 14 में लीप ईयर होंगे 3, तो ये कितने बन गए 14 और 3 17, क्योंकि 2000 का तो 0 होता है। अब टोटल लोड डेज हो गए 17 प्लस 4 कितने हो गए 21, 21 को 7 से भाग दूं तो आ गया 0, अगर 0 आया तो दैट मीन्स उस दिन क्या था आपका संडे। तो यानी कि 1 मार्च को आपका संडे है, तो 2 मार्च को आपका मंडे होगा, और 3 मार्च को आपका ट्यूसडे होगा भाई। तो दैट मीन्स मंडे संडे, संडे मंडे और ट्यूसडे ये तो आएंगे 5 टाइम, तो बाकी आएंगे आपके 4 टाइम्स। तो हमसे संडे पूछा, तो संडे कितने टाइम्स आएगा आपका 5 टाइम्स आएगा। क्लियर है सभी को? इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको ये सब नहीं निकालना आता कि कौन सा डे होता है, लेक्चर 2 देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी थर्सडे वाज देयर इन द ईयर 2010। अब आपको थर्सडे देखने हैं भाई, किसके अंदर 2010 के अंदर। तो आप देखो कि अगर आपको ये पता चल गया 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है, तो दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कितने थर्सडे हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे आता है 53 टाइम्स, बाकी सारे आते हैं, रिमेनिंग आते हैं 52 टाइम्स, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि 1 जनवरी 2010 को क्या दिन है, तो वो तो आएगा 53 टाइम, 53 टाइम, बाकी सारे आएंगे 52 टाइम। तो पता करो, यहां से ओड डेज होंगे 1, इसमें से -1 करोगे 2009। अब 2000 प्लस 9 और प्लस लीप ईयर 2, तो 9 और 2 11, और एक ये हो गया 12, ठीक है भाई। तो 12 को अगर मैं डिवाइड करूं, देखो गलत तो नहीं किया ना, 2010 -1 2009, और 4 से भाग देंगे 2, 9 2 11 और 1 12, 12 को अगर 7 से भाग दूं तो कितना बच गया हमारे पास, बच गया 5, ठीक है। और अगर 5 आया तो 5 का मतलब 0 को संडे होता है, 1 को मंडे होगा भाई, 2 को ट्यूसडे होता है, ठीक है, 2 रिमाइंडर आए तो 3 आए, वेडनेसडे होता है 4 थर्सडे, तो 5 आया तो फ्राइडे होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो फ्राइडे है वो तो आएगा 53 टाइम, बाकी सारे आएंगे 52 टाइम्स। तो यहाँ पे थर्सडे बोला गया है, तो थर्सडे आपका आएगा 52 टाइम्स, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था, ठीक है, और बाकी यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है भाई। चलो, एक ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, क्योंकि कैलेंडर के अगर आपने तीनों लेक्चर बड़े ध्यान से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कंप्लीट आपका जो कैलेंडर चैप्टर है, और आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैलेंडर चैप्टर हमने खत्म कर लिया, अब कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक से, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।